नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने का मुद्दा कोई नया नहीं है। पुराने समय से ये चल रहा है मुद्दा। प्रशासन की निष्क्रियता के कारण यह मुद्दा लोगों के लिए जहां एक और नासूर बना हुआ है। प्रदूषण के कारण लोगों को कैंसर, सांस लेने की बीमारियां, फेफड़े खराब होना और अनेकों प्रकार की कोरोना रोग में बढ़ोतरी होना जैसे अनेकों बीमारियों का सामना पड़ रहा है। लोगों के द्वारा प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, विरोध भी जताया जा रहा है और लोग जो है औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ जंक्शन में जो फैक्ट्री हैं जो है प्रदूषण फैला रही हैं उसके विरोध में उतरे हुए हैं। पर प्रशासन जो है आँख, नाक, कान सब बंद किए हुए बैठा है, नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। आपको बताना चाहेंगे कि 2-3 साल पहले जो फैक्ट्री जगह जो बोर्ड दिख रहा है इस पर कार्रवाई हुई, प्रदूषण फैला रही थी, बदबू से लोग परेशान थे, हड्डियां पीसती है, जो फैक्ट्री बंद किया गया। पर आखिरकार फिर सवाल पैदा होता है कि फिर जब फैक्ट्री शुरू कैसे हुई, जब इसने ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, बदबू रोकने की खाना पूर्ति जो करनी चाहिए वो नहीं की, फिर फैक्ट्री आखिरकार यह हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर कैसे चल रही है, यह है सबसे बड़ा सवाल। और लोग इससे परेशान हैं और लोग कह रहे हैं कि अधिकारी 5 मिनट ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में फैलाए जा रहे प्रदूषण के स्थान पर खड़ा होकर दिखा दें। बदबू से परेशान होकर भाग खड़े होंगे अधिकारी। जब लोग शिकायत करते हैं तो खाना पूर्ति करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय बीकानेर आता है, पर अपनी जेब गर्म कर वापस बिना कोई कार्रवाई किए हुए लौट जाता है। यह है जनता की समस्या, जनता की मांग कि इस प्रकार वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में चल रही इंडिया ग्रू एंड फर्टिलाइजर हनुमानगढ़ हड्डी पीसने की फैक्ट्री से लोग जो है परेशान हैं। आखिर फिर सवाल पैदा होता है कि इस फैक्ट्री को शुरू करने का ऑर्डर किसने दिया और नियमानुसार यह फैक्ट्री चल ही नहीं सकती, बंद होनी चाहिए फैक्ट्री। लोगों की ये मांग है कि प्रदूषण इतना फैलाती है, बदबू इतनी आती है कि खड़े होना भी बड़ा मुश्किल है। ऐसी फैक्ट्री को फिर प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय किस प्रकार एनओसी जारी कर रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर 142 फैक्ट्रियां बिना ट्रीटमेंट प्लांट के धड़ल्ले से प्रदूषण फैला रही हैं। जिला प्रशासन हनुमानगढ़ आँख, कान, नाक सब बंद किए हुए है, माजरा देख रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो इसके आसपास में सिविल लाइन, हाउसिंग बोर्ड, नई खुर्जा क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में न्यायिक अधिकारी, जिला प्रशासन, पुलिस के अफसर, व्यापारी, वकील व अन्य लोग निवास कर रहे हैं। पर शहर की खतरनाक मुद्दों पर शहर की खामोशी भी समझ से परे है। सर्वोच्च न्यायालय और एनजीटी का आदेश है कि प्रत्येक फैक्ट्री के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लगा होना चाहिए, तभी फैक्ट्री चल सकती है। पर अगर हम हनुमानगढ़ की बात करें तो इन फैक्ट्रियों के अंदर इस ट्रीटमेंट का प्लांट का नामो निशान ही दिखाई नहीं देता है। खुले में गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी जो है छोड़ रही हैं फैक्ट्रियाँ। आखिरकार ये फैक्ट्रियाँ कैसे चलाई जा रही हैं, जो आम जनता के जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी किया जा रहा है। वर्तमान समय में फैक्ट्रियों के विरुद्ध प्रदूषण फैलाने की शिकायत हुई, कलेक्टर ने कमेटी बनाई पर हुआ कुछ नहीं, समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। अगर किसी भी समस्या को उलझाए रखना हो तो बस कमेटी बना दीजिए, बस कमेटी बढ़ा दीजिए। कमेटी की रिपोर्ट धूल फांकती रहेगी फाइलों में। जिला प्रशासन को जनता की इस समस्या से कोई परवाह नहीं है, तभी तो इस प्रकार प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है और ये फैक्ट्रियाँ लगातार चल रही हैं और बिना किसी ट्रीटमेंट प्लांट के चल रही हैं, खुले में छोड़ रही हैं, अवशिष्ट पदार्थ खुले में छोड़ रही हैं। ये पानी गंदा केमिकल युक्त पानी पर प्रशासन सब मौन। लंबे समय से ये समस्या है। जनता जो है समय समय पर प्रदर्शन, धरने भी दे रही है, ज्ञापन भी दे रही है और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दो हाथ किए हुए है। आखिर जनता पर प्रशासन कब जागेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन कब लगाएगा ऐसी फैक्ट्रियों पर लगाम, कब करेगा ऐसी फैक्ट्रियों को बंद? यह है सबसे बड़ा सवाल। और जनता ने एक मांग और रखी है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने की बात सामने आ रही है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीकानेर का जो उच्च अधिकारी है उसको निलंबित किया जाए। जनता ने जो मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी है कि उसको निलंबित किया जाए, क्योंकि एनओसी फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही देता है। प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय बीकानेर के द्वारा ही हनुमानगढ़ की फैक्ट्रियों को एनओसी लगातार भ्रष्टाचार की बू के साथ मिलजुल कर किया जा रहा है काम और एनओसी जारी की जा रही है, इसलिए उसको निलंबित करने की मांग जनता ने रखी है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा बताया गया है। अब देखना होगा कि हनुमानगढ़ का प्रशासन जागता है या आंखें मूंद कर बैठा रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।